नमस्कार। आज ना हम महाभारत की गहराइयों में उतरते हैं और एक बहुत ही सीधे से सवाल के जरिए एक काफी उलझे हुए नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है, महाभारत में सबसे बड़ा दोषी आखिर है कौन? मतलब इतने सारे किरदार, इतनी सारी कहानियां, पर असल में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? और देखिए, इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। महाभारत में ना कोई एक सीधा साधा विलन है ही नहीं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप देख कहां से रहे हैं। अब आप गांधारी के नजरिए से सोचिए, उनके लिए तो भगवान कृष्ण भी दोषी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कृष्ण को श्राप तक दे दिया था। और नजरिए का यही खेल हमें एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाता है, और वो है कर्म का चक्र। चलिए जरा इसको समझते हैं। इस बात को ना भगवान कृष्ण के अंतिम शब्द बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। उन्होंने अपनी मृत्यु को कोई हादसा नहीं माना, बल्कि उसे एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस यानी ब्रह्मांडीय न्याय समझा, अपने ही कर्मों का फल। और यहाँ देखिए, ये बात एकदम साफ हो जाती है। कहते हैं कि जो तीर कृष्ण ने राम अवतार में बलि पर चलाया था, वही तीर घूमकर एक शिकारी के हाथों अंत में उनके पास लौट आया। मतलब कर्म का हिसाब बिल्कुल सीधा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म के इसी चक्र से जुड़ा है एक और बड़ा ही रहस्यमयी पैटर्न, और ये पैटर्न छिपा है 9 के अंक में। हाँ, 9 का अंक। हिंदू दर्शन में ना इस अंक का एक बहुत ही खास महत्व है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा रहस्य है। आप खुद ही सोचिए, ये पैटर्न आपको कहां कहां नहीं दिखता। माँ के गर्भ में 9 महीने, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह, हमारी देवियां नवदुर्गा, यहाँ तक कि कला और भावनाओं में भी 9 रस होते हैं। अच्छा, और सुनिए, जो हम पूजा की माला इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितने मन के होते हैं? 108। और अगर आप 1, 0 और 8 को जोड़ें तो क्या आता है? 9। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। जिस महाभारत से हमने ये पूरी बात शुरू की, उसमें कितने अध्याय हैं? 18। 1 और 8 को जोड़िए, फिर से 9। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? और ये पैटर्न सिर्फ धर्म या दर्शन तक ही नहीं है, बल्कि बेसिक मैथ्स और ज्योमेट्री में भी है। एक सर्कल, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है ना? 3, 6 और 0 को जोड़िए, जवाब फिर से 9 ही है। तो जब हम ऐसी एक कॉस्मिक और नैतिक व्यवस्था में यकीन करने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई इसकी रक्षा कौन करेगा और कैसे? और बस यहीं से शुरू होता है शास्त्र और शस्त्र के बीच का वो सदियों पुराना द्वंद्व। कहते हैं कि इसी जरूरत को आज से सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने समझा था, और उन्होंने एक बिल्कुल अनोखी सेना बनाई, नागा साधुओं की सेना। उनका मानना था कि आने वाले वक्त में सिर्फ शास्त्रार्थ यानी ज्ञान और बहस से काम नहीं चलने वाला। धर्म को बचाने के लिए शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। और ये मत सोचिए कि ये कोई पुरानी इतिहास की बात है। आज भी भारत में 4 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड नागा साधु हैं। इन्हें आस्था की सेना भी कहा जाता है। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही बड़े और विवादास्पद सवाल पर आके रुक जाती है, और वो सवाल है अहिंसा का। यहाँ अहिंसा के विचार को सीधी चुनौती दी जाती है। तर्क ये है कि भाई अहिंसा से मांग के देख लो, एक टॉफी तक नहीं मिलेगी, तो फिर इतने बड़े बदलाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये तर्क और भी आगे जाता है। इसके मुताबिक ये कहना कि भारत को आजादी सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से मिली, एक ऐसा झूठ है जो हमें किताबों में पढ़ाया गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा करता है ना? कि अगर अहिंसा परमो धर्मः यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर हमारे हर देवी देवता के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र या शस्त्र क्यों है? ये आलोचना यही नहीं रुकती, बल्कि राष्ट्रपिता जैसी उपाधि पर भी सवाल खड़े करती है। तर्क ये दिया जाता है कि किसी भी देश की संतानें होती हैं, उसका कोई पिता नहीं होता। तो आखिर में ये पूरा नजरिया हमें एक बहुत ही जरूरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वजूद की रक्षा के लिए शास्त्र का रास्ता सही है या शस्त्र का? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।